ओम श्री गणेशाय नमः। सज्जनों, पुण्यात्माओं, आज मैं खोजने का प्रयास करता हूँ कि राम क्या है, राम कौन है। देवी पुराण में कहा गया है कि रा का अर्थ होता है पाप को नष्ट करने वाला, पाप को जलाने वाला, और मौ का अर्थ होता है जीवों का कल्याण करना। कि राम का अर्थ हुआ कि जो पाप को नष्ट करे, जलाए और जीवों का कल्याण करे। वास्तविक बात है कि राम यही कार्य किए थे। अहंकार को नष्ट करके, पाप को नष्ट करके जीवों का कल्याण किए थे, सत्य की पुनर्स्थापना किए थे, सत्य धर्म की पुनर्स्थापना किए थे। बंधुओं, सज्जनों, हमारे अंदर, आपके अंदर, दुनिया में प्रत्येक जीव के अंदर जो शुद्ध एनर्जी है वही एनर्जी राम है। विज्ञान क्या कर रहा है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो ऊर्जा के बदौलत ही आप काम करते हैं। यदि आपके अंदर शुद्ध एनर्जी है, कल्याणमयी एनर्जी है, तो आप कल्याण का कार्य करते हैं, और वही राम है। राम तो सबके अंदर है, बसे हुए हैं। सोचने का सवाल है। हाँ, यदि आप व्यक्ति के रूप पर जाएं तो राम को ना पहचान पाएंगे। व्यक्ति के कार्य पर जाएं, यदि वे कल्याणमयी कार्य करते हैं तो वे राम के रूप हैं। वास्तविक बात, जब जब भी शक हुआ है किसी को, तो शक के कारण गलत चीज हुआ है, और यदि सही सोच उनकी रही है तो सही सोच के साथ सही चीज की उत्पत्ति हुई है। उदाहरण के लिए, दुनिया के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि देख लीजिए, वे रामचरित की रचना इस तरह किए, रामायण के रूप में संस्कृत का प्रथम महाकाव्य, संस्कृत भाषा का प्रथम महाकाव्य लिखे। उनके मुख से जो पहला पद निकला, किस क्षण निकला? जब क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को व्याध ने मिथुन क्रिया करते समय मार दिया, तो उनके दिल में दया की भावना आई, यानी कि रामत्व पैदा हो गया, दया की भावना आई, और उसी दया के कारण उनके माइंड में परिवर्तन हो गया, और उनके मुख से प्रथम पद्य निकल पड़ा। वह पद्य है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुना देकम अवधि काम मोहितम। कि अरे निषाद, तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मिथुन क्रिया करते समय मार डाला है, इसलिए तुम कभी भी शांति नहीं पाओगे, दुख से उपजा है। और कहते हैं विद्वान कि दुख से उपजा होगा गान, वही है कविता अंजाम। आह से निकला होगा गान, वही है कविता अंजाम। तो आह से दया की भावना निकलती है और उससे कवि बन जाते हैं। वास्तविक बात है, गांधी जी को जो कष्ट पहुंचा, उसके कारण वे महात्मा गांधी प्रकट हो गए। बंधुओं, सुभाष चंद्र बोस को जो कष्ट पहुंचा, उसके कारण जीवों को कष्ट में देखकर उनके दिल में जो दया आई, उसके कारण वे सुभाष चंद्र बोस महान स्वतंत्रता सेनानी हो गए, जिनके बल पर भारत देश स्वतंत्र हो गया। बंधुओं, सोचने की बात है, यदि आप सही दिशा में कार्य करेंगे, आपके अंदर रामत्व है, तो आप निश्चित ही महान आदमी बन सकते हैं, आप महान कार्य कर सकते हैं, आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। हाँ, हम चलते हैं राम के विषय में कुछ आगे। जब तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में चर्चा करते हैं इस कथा की, कि एक समय सती के साथ शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम से कैलाश जा रहे थे। जब राम जी को पेड़ों से, पक्षियों से, लताओं से पूछते हुए मन में देखा कि मेरी सीता कहाँ है, तो इस बात को देखकर शिव जी समझ गए कि यह राम है, और राम को प्रणाम कर लिए। सती को भ्रम हो गया, सती भ्रम में पड़ गई। उनको हुआ कि ऐसा कहीं भगवान करते हैं, और सती भ्रम में पड़कर जब परीक्षा लेने पहुंची, सीता का वेश बनाकर,
तो रामचंद्र जी समझ गए कि ये सती है। जब माता कहकर संबोधित किए तो सती लज्जित हो गई और वापस चली आई। इस गलती के कारण शिव जी ने उनका त्याग कर दिया। और जब शिव जी ने त्याग किया तो सती अपने पिता द्वारा किए गए यज्ञ में जाकर यज्ञ कुंड में अपने आप को समाप्त कर लिया, जला लिया। फिर पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ और शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ। सज्जनों, उस समय सती को उनके अंदर, राम के अंदर जो कल्याणमयी ऊर्जा थी उन पर नजर नहीं थी, लेकिन भगवान शिव उन कल्याणमयी ऊर्जा को देख रहे थे कि ये वही राम है जो दुनिया में सबका कल्याण करते हैं। बंधुओं, किसी को कार्य से पहचानिए और कार्य ऊर्जा के बदौलत होता है, अर्थात कि यदि किसी के अंदर कल्याणमयी ऊर्जा है तो वही राम है, क्योंकि राम कल्याण करने का ही नाम है। बंधुओं, जिस समय गणेश जी की उत्पत्ति हुई और गणेश जी जब शिव जी का विरोध किए और उनकी हत्या कर दी गई शिव जी के द्वारा और फिर हाथी का सिर जोड़ा गया, उस समय क्या है, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक पदार्थ का प्रभाव है कि रासायनिक पदार्थ को डालकर जोड़ा गया। बंधुओं, सोचने की बात है, हर जगह विज्ञान है। आप विज्ञान से सोचेंगे तो सब कुछ का, हर प्रश्न का आंसर आपको मिलेगा, आप भ्रम में नहीं पड़ेंगे। भगवान है लेकिन विज्ञान की उपज है, राम है लेकिन राम कल्याण करने वाली ऊर्जा का नाम है। जय श्री राम।